हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष का ज्ञान। तो छठे अध्याय तक हमने बहुत सारे योगों के बारे में देखा है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। फिर उसके बाद में छठे अध्याय में भगवान ने बताया भी कि सबसे प्रिय योगी कौन सा है, जो उनकी प्रेम में भक्ति करता है। तो अब भगवत गीता में हम सीखेंगे कि भगवान से कैसे प्रेम बढ़ा सकते हैं। तो 7 से लेके जो 12 के अध्याय हैं, जो बीच के 6 अध्याय हैं, जैसा हमने कहा था, उसे भक्ति योग प्रदान कहते हैं। और ये बहुत ही मधुर अध्याय हैं। जैसे कि एक सैंडविच होता है ना, सैंडविच में क्रीम कहाँ पे होती है? बीचों बीच। तो ये सैंडविच के क्रीम के जैसा है। तो ऊपर 6 अध्याय, नीचे 6 अध्याय, और बीच के जो 6 अध्याय हैं जो हम आज से आरंभ कर रहे हैं, वो भक्ति योग के अध्याय हैं, जो उस सैंडविच में क्रीम की तरह है। तो इस अध्याय में हमें भगवान बताएंगे कि हमें अपनी आसक्ति कहाँ लगानी है। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हमें आसक्ति नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखना। परंतु 7 से 12 अध्याय में भगवान बताएंगे कि आसक्ति कहाँ लगानी है। तो हम देखेंगे भगवान हमें क्या बोलते हैं। जैसे हमने देखा था धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उनकी आसक्ति किससे थी? पदार्थ से, है ना, भौतिक चीजों से। उनको राज चाहिए था, उनको सत्ता चाहिए थी। 7 से 12 अध्याय में भगवान बताएंगे कि आसक्ति मुझ में लगाओ, यानी श्री भगवान में अपनी आसक्ति लगाओ। जैसे अगर हम जब किसी यात्रा में जाते हैं, तो कोई भी मूल्यवान व्यक्ति, कोई मूल्यवान सामान अगर होते हैं, कोई सोने का सामान, कोई ज्वेलरी अगर आप लेके जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने कपड़ों के बीचों बीच रखते हैं, उसे सजो के रखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं। इसी तरह भगवान ने ये भक्तियों के 6 अध्याय बीचों बीच रखे हैं। ये बहुत ही आनंद देने वाले अध्याय हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाचा मय्या सक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस अध्याय की शुरुआत भगवान ने खुद करी। तो जैसा हमने पहले शुरुआत में कहा कि किसी भी अध्याय की शुरुआत अगर भगवान खुद करते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बिना प्रश्न का इंतजार किए खुद ही बोलना शुरू करते हैं। तो यानी वो ज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इनका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो भगवान क्या कहते हैं? मैया सक्त मना, मतलब भगवान में आसक्ति लगाओ, मुझ में आसक्ति लगाओ। उससे क्या होगा? हमारे जितने संशय हैं सब दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम पूरी तरह जान सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अब सुनो अर्जुन, हे अर्जुन अब तुम सुनो। तो यहाँ पे सुनने पे भगवान ने जोर दिया है। तो जब हम नवधा भक्ति की बात करते हैं, जिसकी पहले भी हमने चर्चा करी थी, तो नवधा भक्ति का सबसे पहला अंग होता है श्रवणम, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, आत्मनिवेदनम, आर्ष्यम, दास्यम, साख्यम। इस तरीके से जो है नवधा भक्ति चलती है। पर जो सबसे पहला अंग है वो है श्रवणम, सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए भगवान कहते हैं अब सुनो अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सुनने से ही हमारे कलमश जो है वो सारे दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या है? हमें 2 कान मिले हैं और 1 मुंह मिला है, जिससे हम ज्यादा सुने और कम बोले। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या पता चलेगा? इस अध्याय में हमें भगवान का ऐश्वर्य पता चलेगी, उनकी शक्ति का पता चलेगा, और साथ ही साथ ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, और कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते, और क्या कारण है जो वो भगवान के पास जाते हैं, और क्या कारण है जो वो भगवान के पास नहीं जाते। तो भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा, कंप्लीट नॉलेज। क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, है ना। ईशो उपनिषद जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसमें यही मंत्र आता है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।
यानी भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी ज्ञान निकलता है वो पूर्ण होता है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसका ज्ञान जो है वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमने चर्चा करी है कि मनुष्य 4 प्रकार की कमियों से जो है ग्रसित रहता है। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार की कमियां पाई जाती है। क्या क्या? सबसे पहला कि उसके अंदर धोखा देने की प्रकृति होती है। अगर उसके अंदर पूर्ण ज्ञान होता भी है तो हो सकता है वो दूसरों को धोखा दे और उसे पूर्ण ज्ञान ना दे। दूसरा, उसकी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण होती है। हमारी आंख, हमारे नाक, हमारे कान, उनकी सीमाएं होती है ना। जैसे हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते, जैसे चमगादड़ों की आवाज हम नहीं सुन सकते कुछ, है ना। तो इसी तरीके से हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण होती है। फिर हम गलती करते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपने कैलकुलेशन को बदलते रहते हैं। और चौथा क्या है? हम माया में पड़ जाते हैं, यानी हम धोखा खा जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में हमें जल दिखने लगता है। तो इस तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, वो 4 कमियों से ग्रसित है। तो उस कमियों के कारण क्या है, हम पूर्ण ज्ञान कभी नहीं दे सकते। किंतु भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण ज्ञान निकल सकता है। तो भगवान आगे क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि भक्ति बहुत अच्छी है तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते। अगर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है, और भक्ति से सबका कल्याण होता है, तो क्यों ऐसा होता है कि लोग भक्त नहीं बनते? तो उसका जवाब भगवान इस श्लोक में देते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्वता। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे कि बहुत सारे लोग है ना, जैसे इस मैराथन में आप देख सकते हैं, एक शहर है, शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, पर क्या होता है, उस मैराथन के लिए कुछ ही लोग उसमें रजिस्टर करते हैं। फिर क्या होता है, जब रेस शुरू होती है, जब मैराथन शुरू होती है, तो कुछ लोग उसमें से दौड़ते हैं, कुछ लोग तो दौड़ते भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं करते। पर जो दौड़ते हैं, जो शुरुआत करते हैं, उसमें से कुछ लोग ही खत्म कर पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कई लोग सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, पर विरला ही कोई मुझे जान पाता है। जैसे आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया, है ना। पर पहले दिन उसमें से कुछ लोग आते हैं, और अंत तक आते आते कुछ लोग ही रह जाते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उन कुछ में से हैं जो अभी तक बने हुए हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है, और बीच में सारे लोग छूट के निकल जाते हैं। तो आप लोग अभी तक बने हैं, तो आप लोग भी उन कुछ में से हैं जो अभी तक बने हुए हैं। फिर भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। भगवान की 2 शक्ति होती है, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो भगवान सबसे पहले अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान यहाँ पे अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं कि जो 5 महाभूत है, क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अपरा शक्ति कहलाती है, जिसे हम बहिरंगा शक्ति या इंफीरियर शक्ति भी कहते हैं। और भगवान की एक दूसरी शक्ति भी होती है जिसे पराशक्ति कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी पराशक्ति क्या है? सुपीरियर जो भगवान की शक्ति है, सुपीरियर जो एनर्जी है, उसे पराशक्ति कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? चेतन, यानी जीव। जो जीव होता है वो भगवान की पराशक्ति या सुपीरियर एनर्जी होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? जब जीव जो चेतन है वो अपरा के संपर्क में आता है तो उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति होती है। तो इसमें हमें अब कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि जो जीवात्मा है यानी हम, वो भगवान की पराशक्ति यानी सुपीरियर एनर्जी में आते हैं। और जब अपरा और पराशक्ति आपस में मिलते हैं, तब जाके ही जो हमारा संसार है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो क्रियाशील होता है। क्योंकि मानिए जैसे कोई पत्थर है ना, वो तो जड़ है, उसमें कोई भी चेतन नहीं है। इसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी जड़ है, उसमें कोई चेतन नहीं। और उसके अंदर जब आत्मा आती है, जब चेतना आती है, तब ये शरीर जो है वो कार्यशील होता है।
तो जो महापंच महाभूत है जिससे हमारा शरीर बना है वो है अपराशक्ति, पर इसके अंदर जो हमारी जीवात्मा है वो है पराशक्ति। तो पराशक्ति से ही जगत गतिशील होता है, और जीव जो है वो सदा भगवान द्वारा नियंत्रित होता है, वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व कभी भी नहीं होता। तो हमने इस तरीके से देखा कि भगवान की दो शक्तियां होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। भगवान क्या कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दो शक्तियां हैं वही सारे प्राणियों का उद्गम है, ठीक है। और जो भी इस जगत में भौतिक या आध्यात्मिक है, मटीरियल पदार्थ या आध्यात्मिक जो भी है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कहते हैं उसको, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही तुम जानो। तो हमने जैसे देखा कि कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, कोई पत्थर है, ये सब क्या है, जड़ है ना। पर हमारी जो चेतना है, हमारी जो जीवात्मा है, वो भगवान की पराशक्ति है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे एक मोती की माला होती है, तो क्या होता है, मोती की माला आपस में कैसे गुथी हुई रहती है, धागे के द्वारा, है ना। मोती आपस में क्यों जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से धागा पिरोया जाता है। पर क्या वो धागा कभी हमें दिखता है, नहीं दिखता। पर अगर वो धागा टूट जाए तो मोती जो है सब गिर जाएंगे, है ना, तितर बितर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारी सृष्टि है वो भगवान पे आश्रित है, तो वो जो धागा है वो भगवान है, उन्हीं पे ये सारी सृष्टि आश्रित है। फिर भी भगवान जो है उससे अलग रहते हैं, है ना। भगवान हमें दिखते नहीं है, पर जो हमारी सृष्टि है, जिस तरीके से मोती धागे पे निर्भर रहते हैं, उसी तरह हमारी सृष्टि जो है वो भगवान पे निर्भर रहती है, परंतु धागे की तरह भगवान दिखते नहीं है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित रहता है। ठीक है। भगवान अब बताएंगे किस तरीके से भगवान हर जगह है। तो कोई कहता है कि अगर भगवान हर जगह है तो हम उसे उन्हें कैसे महसूस करें, हम उन्हें कैसे जाने कि भगवान हर जगह है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से उस सवाल का जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द को पौरुषुम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान यहाँ पे हमें बताएंगे कि कैसे भगवान हर जगह है और उनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का अगर कोई विशेष गुण होता है तो वो भगवान होते हैं। जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा है साइंस में कि जितनी भी चीजें होती है, मटीरियल जो होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं, उन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं ना। तो सेम चीज पाई जाती है सबके अंदर, पर सब में फिर भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा भगवान के कारण होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो कई लोग कहते हैं अरे जल का कोई स्वाद थोड़ी होता है। पर हम उससे पूछ सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्यासा है। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी, कोई हमारे घर आता है कड़ी धूप में से, तो आप उसको कहेंगे कि तुम्हारे लिए मैं दूध ला दूं या जूस ला दूं, तो क्या कहेंगे, नहीं मुझे पानी चाहिए, क्योंकि प्यास सिर्फ पानी से बुझती है। तो जो जल का स्वाद उसे उस टाइम पता रहता है, वो सिर्फ एक प्यासे को पता रहता है ना। तो जो हमारा प्यास है वो सिर्फ जल से ही बुझ सकती है। तो भगवान कहते हैं जो जल का स्वाद है वो मैं हूं। फिर क्या बताते हैं भगवान, कि जो सूर्य और चंद्रमा है उसका प्रकाश मैं हूं। तो सूर्य और चंद्रमा की क्या विशेषता है, उनका प्रकाश, है ना। हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उनको रस मिलता है ना। जो हमारे जितने भी साग सब्जी होते हैं उनका जो रस है वो चंद्रमा की रोशनी से मिलता है। तो उनकी खासियत जो है, उनकी विशेषता है उनका प्रकाश। तो भगवान कहते हैं मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। फिर भगवान क्या कहते हैं, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। तो कोई भी वेदों का मंत्र जो है वो ओम के बिना शुरू नहीं हो सकता। हम देखते हैं हर मंत्र में ओम लगा रहता है, उसके बिना वो पूर्ण नहीं होता। तो भगवान कहते हैं जितने भी वैदिक मंत्र है मैं उसमें ओंकार हूँ। और आकाश में मैं ध्वनि हूँ। तो आकाश में ध्वनि, हम देखते हैं जितने भी जो हमारे रेज होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो आकाश में ध्वनि के थ्रू होते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं आकाश में ध्वनि ध्वनि हूँ। और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो मनुष्य जो है वो दूसरों से क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों ऊपर है, उसके सामर्थ्य के कारण। तो वो सामर्थ्य भगवान है। तो इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में हर जगह भगवान को महसूस कर सकते हैं।
तो अगली बार जब हम पानी पिएंगे तो हमें भगवान की याद आएगी कि अरे ये भगवान तो जल के स्वाद है। जब हम सूर्य और चंद्रमा को देखेंगे तो हमें भगवान की याद आएगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सूर्य और चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। तो इसी तरीके से अगर हम किसी मनुष्य को और उसके सामर्थ्य को देखेंगे तो हमें लगेगा इनका जो सामर्थ्य है वो भगवान के कारण ही है। तो अब ऐसे भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं, बहुत सारी विभूतियां हैं। तो क्या बताते हैं? पानी में मैं स्वाद हूँ, चांद सूरज में मैं रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, इथर यानी आकाश में मैं ध्वनि हूँ, आदमी में योग्यता हूँ, पृथ्वी में सुगंध हूँ, है ना। जब बारिश होती है तो हम देखते हैं मिट्टी से कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो भगवान कहते हैं पृथ्वी की मैं सुगंध हूँ, आग की मैं तपिश हूँ, जो भी जीवित है उनकी मैं जिंदगी हूँ, सभी तपस्वी की तपस्या हूँ, सभी अस्तित्व के मूल बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुष के कौशल हूँ, और बहुत शक्तिमान हूँ, और जो भी धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है उसमें यौन जीवन हूँ। तो भगवान इस तरीके से अपनी अनेक विभूतियों के बारे में हमें बताते हैं। भगवान कहते हैं तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, हमने इसकी चर्चा पहले भी करी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति द्वारा ही ये गुण प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। तो इस भगवान को, इस फिलोसफी को हमें थोड़ा समझना है, थोड़ा सा जटिल फिलोसफी है। भगवान कहते हैं मैं हूं सब कुछ किंतु हूं मैं स्वतंत्र। तो उदाहरण हम कैसे देख सकते हैं? उदाहरण हम देख सकते हैं एक राइटर का, है ना। अगर एक राइटर एक बुक लिखता है तो वो खुद वो किताब नहीं है ना, वो उस बुक से बाहर है, किंतु उसने वो किताब लिखी है। तो इसी तरह भगवान ने सब कुछ बनाया है, प्रकृति के 3 गुण भी बनाए हैं, सब कुछ बनाया है, किंतु उससे वो बाहर है, उससे वो स्वतंत्र है। जिस तरीके से अगर एक राइटर एक किताब लिखता है तो उसने पूरी किताब लिखी, ठीक है, पर वो खुद तो किताब नहीं है ना, वो किताब से बाहर है। इसी तरीके से भगवान ने सब कुछ बनाया किंतु भगवान उससे स्वतंत्र है। जैसे मकड़ी, है ना, मकड़ी जाल बनाती है तो उसमें खुद नहीं फंसती कभी भी, बाद में उसको निगल भी जाती है। इसी तरीके से भगवान है, भगवान कभी भी अपने अपने संसार में, अपने इस भौतिक जगत में कभी भी नहीं फंसते, और बाद में जाके इसमें प्रलय भी होती है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ उस बात का खंडन करते हैं जहां मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान भी माया के वश में आते हैं। भगवान ने साफ साफ बताया है मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं प्रकृति के 3 गुण आदमी को किस तरीके से नचाते रहते हैं, पर वो 3 गुण जो है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करते हैं। 3 गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो क्योंकि हम 3 गुणों में फंसे हैं उसके कारण हम दिन रात कार्य करते रहते हैं और भगवान को हम नहीं जान पाते। तो यहाँ पे एक भगवान ने और अच्छा बताया हमें कि सतोगुण जो है वो भी हमें मोहग्रस्त करता है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ठीक है तमोगुण खराब है, रजोगुण खराब है, पर सतोगुण अच्छा है। हाँ, सतोगुण अच्छा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो मोह पैदा नहीं करता, क्योंकि सतों में भी हमें मोह होता है। हम बहुत खुश रहते हैं, हम अपनी अच्छाइयों से अच्छे रहते हैं, पर वो भी हमें बांध देता है। ज्ञान और अच्छाई हमें सतों की बांध देती है। तो उसके ऊपर, इन तीनों गुणों के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। तो जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, क्योंकि सतो गुण भी जो है वो बांधने वाला होता है। भगवान आगे क्या कहते हैं? यहाँ पे ये श्लोक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि क्यों हमें भगवान को जानना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि क्या आवश्यकता है भगवान को जानने की, हम अपनी शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं। इसमें हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे, तो आप अपना हैंड रेस भी कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव्ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।
तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शक्ति है मेरी, है ना, प्रकृति की शक्ति, जिसके अंदर 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों वाली इस शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, हम इसे पार नहीं कर सकते। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरणागत आ जाओगे तो सरलता से तुम इसे पार कर लोगे। ठीक है, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम मेरी शरणागति आओगे तो सरलता से पार कर लोगे? क्यों हम इसे अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से पार नहीं कर सकते? इसके लिए हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता क्यों है? इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। आप अपने हैंड रेस करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, या आप चैट में भी लिख सकते हैं कि हमें भगवान की शरणागति की आवश्यकता क्यों है। हम जिस तरीके से भौतिक जिंदगी में अपनी समस्याओं को खुद समाधान करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उस तरीके से हम माया से क्यों खुद नहीं बाहर आ सकते अपने परिश्रम करके? हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, राहुल प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाता है, हालांकि यह उसकी रचना है लेकिन वह उसके अधीन नहीं है। ठीक है प्रभु जी, शायद ये आप पिछले श्लोक को समझा रहे हैं जिसमें भगवान ने कहा था कि मैं सब कुछ बनाता हूँ किंतु मैं उससे इंडिपेंडेंट हूँ। ये तो आपने बहुत ही सुंदर और नया एग्जाम्पल दिया प्रभु जी। ठीक है, इसमें हम पूछ रहे हैं कि अगर हमें माया के तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमें भगवान की शरणागति क्यों चाहिए? हर्षिता माता जी कह रहे हैं, प्रभु जी हमें भगवान के पास जाना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये भगवान की ही बनाई हुई है और उन्हें के नियंत्रण में है। ओके, तो माता जी कह रहे हैं क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है और उन्हीं के नियंत्रण में काम करती है। ठीक है, अगर कोई हैंड रेस करना चाहता है तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास सही जवाब हो, पर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो किसी को अगर, ठीक है, गौरांग प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु? जी प्रभु जी आ रही है, बोलिए। एक्चुअली इसलिए हमें भगवत शरणागति होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल घर जो है वो हमारा गोलोक वृंदावन है, और हम लोग किसी कारणवश आ गए हैं यहाँ पे भूलोक में, तो हमें वहाँ पे गॉड टू बैक टू गॉड हेड जाने के लिए हम भगवान की शरणागति आना चाहिए प्रभु, जो मैं ओके समझता हूँ। ओके ठीक है प्रभु जी, आप ये विचार रखें, हम और विचार लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। बलवीर सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान हम लोगों को भवसागर में क्यों बार बार भटकाता रहता है? कुछ अच्छे कर्म करते हैं उनको भी बार बार स्वर्ग लोक के सुख भोगने के बाद वापस भेज देता है जमीनी पे, और जो खराब कर्म करते हैं उनको तो भुगतना ही पड़ता है। जी प्रभु तो जी, भगवान इस चक्कर में क्यों डाले रहता है हम लोगों को? जी हम प्रश्न आखिरी में लेंगे प्रभु जी, अभी आप प्रश्न का अगर उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। अगर आपको पता है कि अगर हमें भवसागर से निकलना है जैसा आपने कहा, तो हमें भगवान की शरणागति क्यों लेनी है, हम अपने आप क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस क्लास के एंड में लेंगे प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी। जी जी, अंकित प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मानव जीवन के जो भी कर्म होते हैं वो तीनों गुणों से जुड़े हुए होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से। तो हमारे कर्म जो होते हैं वो इन्हीं बंधनों से होते हैं। तो हम उसके ऊपर तभी बढ़ पाएंगे जब हम, जो इन तीनों गुणों के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण, जब उनकी अध्यक्षता में हम जाएंगे तभी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे, और तभी इस भव सागर से और जो चल रहा है संसार में उससे ऊपर उठ पाएंगे। जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी, आपने अच्छी तरह अपना पॉइंट रखने की कोशिश करी। हरे राम यादव प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे राम यादव प्रभु जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवागमन चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान के शरण में जाना जरूरी है, और ये 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए भी भगवान के शरण में जाना जरूरी है। ओके जी प्रभु जी, हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्यों है, क्यों हमें इनकी शरण में जाना है, हम अपनी काबिलियत के पे क्यों नहीं ऐसा कर सकते, ये है प्रश्न प्रभु जी। ठीक है, जिग्ना जिग्ना माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक जीवन में, ये मटेरियल वर्ल्ड में ना क्या होता है, एवरीथिंग, हर को
एवरी सिचुएशन, हर कोई सिचुएशन ना पॉजिटिव या नेगेटिव ही रिजल्ट देती है। हमें भगवान के शरण में जाने से ना सब कुछ क्लियर हो जाता है। भगवान के शरण में जाने से हमें मार्गदर्शन अच्छे से मिलता है। जी 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 माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रानी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो जीव है वो माया के तीनों गुणों से बंधा हुआ है, मतलब भ्रमित है। उसकी बुद्धि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, अज्ञान से निकल के ज्ञान में नहीं जाएगी, तब तक उसको चीजें समझ में नहीं आएगी। वो भ्रम में जीता रहेगा, माया जाल में जीता रहेगा। और जब पूरी तरह अपने आप को भगवान को सौंप देगा, उनकी शरणागति हो जाएगा, तो उसका अज्ञान समाप्त होके उसको फिर वास्तविक चीज दिखने लगेगी। फिर तभी वो भव सागर से पार हो सकता है, या भगवान की शरणागति होने के बाद ही उसको मुक्ति मिल सकती है। जी क्योंकि प्रकृति। जी जी माता जी। माता जी आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। हम इस पे और चर्चा बढ़ाएंगे आगे, आपने जो पॉइंट। ठीक है माता जी। धर्मेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये मोक्ष मोक्ष हेतु हम भगवान के शरण में जाना चाहते हैं गुरु जी। ओके ऐसा ओके प्रभु जी, ठीक है। हम बलबीर सिंह प्रभु जी, हमने आपका विचार सुने थे, आपको और कुछ कहना है क्या प्रभु जी? प्रभु जी, भगवान हमको दंड देते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, गोलोक भेजते हैं। गोलोक के बाद कुछ अच्छे, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, उनको मोक्ष ही मिलता है। लेकिन वापस फिर संसार में आ जाते हैं, तो भगवान ऐसा ही भटकाता रहता है हम लोगों को। इसलिए वो अपना, हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो हमको स्वतंत्र नहीं रखता कर्मों में, अब अपने अधीन रखता है भगवान हमको हमेशा। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। आप क्लास खत्म होने के बाद अपना हैंड रेस करिएगा, हम ठीक है आप प्रभु जी। थोड़े से कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी हरे। ठीक है, हम चैट से ले लेते हैं। तो राहुल प्रभु जी ने, पहले हम जिग्न माता जी का हमने लिया। वो कह रही हैं कि हर स्थिति में परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक की आवश्यकता होती है। भगवान जी का शरण यह सब स्पष्ट करता है। माता जी का हमने विचार सुना भी था। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो भी हूं मैं ही हूं, तो हमें इसलिए उनके पास जाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। प्रियंका माता जी कह रहे हैं कलयुग में यही मार्ग है। ओके। राहुल मिश्रा प्रभु जी कह रहे हैं भगवान की शरणागति से ही हमें भक्ति में बल मिलता है, वरना यह तीनों गुण हमें इस संसार में बांधे रखती है। ओके प्रभु जी। रिद्धि माता जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान का नाम हमें इस माया से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य देते हैं, इसलिए समर्पण जरूरी है। ओके माता जी। मनजीत प्रभु जी कह रहे भगवान की हमारे सही मार्गदर्शक है। ओके, तो आप लोगों ने अच्छी चर्चा करी। तो अब हमने जो सवाल किया था वो ये सवाल किया था कि हमें भगवान की शरणागति क्यों लेनी है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर जो डूब रहा है, क्या वो दूसरे हुए डूबते व्यक्ति को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है ना। जो खुद डूब रहा है वो दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? उसे वही बचा सकता है जो बाहर है, जो खुद नहीं डूब रहा। तो हम सारे माया की पाश में हैं, हम सारे माया से प्रभावित हैं। तो किस तरीके से हम खुद माया से निकल सकते हैं? तो हमें माया से कौन निकाल सकता है? हमें माया से वो निकाल सकता है जो खुद माया के ऊपर है। अब भगवान ने कहा कि सारे संसार के सारे लोग माया से प्रभावित रहते हैं, उन्हीं के तीन गुण में कार्य करते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं जो माया के प्रभाव में नहीं। तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जो माया के ऊपर है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और भगवान जो है वो माया के ऊपर है, माया के नियंत्रक है। तो हमें कौन बचा सकता है? हमें वो बचा सकता है जो माया के ऊपर है, तो वो खुद भगवान है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपके उस घर में एक कुत्ता है जो आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप कुत्ते को कितना ही हटाते रहें, कितना ही कुछ कहते रहे, वो नहीं हटता। किंतु अगर आप उसके मालिक को बुला लेते हैं और मालिक को बोलते हैं कि इसे हटाए, तो कुत्ता तुरंत अपने मालिक की बात सुनता है ना। इसी तरीके से अगर हम प्रकृति के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरणागति लेते हैं, तो प्रकृति यानी माया जो है वो हमें स्वतः ही छोड़ देती है, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है कि हम खुद को या दूसरों को माया से निकाल सके। हमें सिर्फ भगवान ही माया से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भगवान से हम, माया से हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा?
हमें उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की शरण लेनी होगी। माया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम उस पर धावा नहीं बोल सकते। हमें उनसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाना है, जो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान की जब शरणागति हम लेते हैं तो माया हमें खुद छोड़ देती है, क्योंकि भगवान फिर माया को निर्देश देते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी शरणागति है, इसे तुम छोड़ दो। तो माया यानी दुर्गा देवी हम जिसे बोलते हैं, जो हमें 3 ताप देती रहती है ना। दुर्गा देवी के त्रिशूल में हम देखते हैं त्रिकोण होते हैं, वो 3 ताप होते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 तापों से हम ग्रसित रहते हैं। पर जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान माया देवी को बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी शरणागति में है, तुम इसे छोड़ दो। तो माया देवी फिर इसे छोड़ देती है और हम भवसागर से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, अब भगवान इसमें और अगले श्लोक में चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते और कौन से ऐसे 4 हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान पहले क्या बोलते हैं, नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृहद ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो भगवान इस श्लोक में 4 ऐसे लोग बताते हैं जो उनकी शरण में नहीं जाते, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान कहते हैं दुष्कृतिनो मूढ़ा, यानी दुर्भाग्यशाली लोग। ऐसे 4 दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो पहले मूढ़ा यानी निपट मूर्ख। कौन होते हैं ये लोग? ये वो लोग होते हैं जो दिन रात बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम करते हैं, बहुत कड़ी परिश्रम करते हैं, पर खुद के लिए करते हैं, जिससे उनको उनके परिश्रम का फल मिले। वो भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते, पूरे दिन सिर्फ काम करते रहते हैं। और अगर है ना, उनसे हम कहते हैं कि भगवान के लिए थोड़ा समय निकाल लो, तो क्या कहते हैं, नहीं हमारे पास कोई समय नहीं है। जैसे हम देखें मधुमक्खी है ना, पूरी जिंदगी वो अपने छत को बनाने में और शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, पर आखिर में क्या होता है, भालू आता है, सब तोड़ देता है ना। इसी तरीके से हम पूरी जिंदगी धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगाते हैं, पर मृत्यु आती है और सब कुछ हर लेके चली जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसे कहते हैं निपट मूर्ख, जो सारी जिंदगी बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम करते हैं, किंतु सिर्फ अपने लिए, धन एकत्रित करने के लिए, और भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। फिर क्या है, जो मनुष्यों में अधम है, यानी नराधमा, यानी ये जो नर है, यानी ये जो मनुष्य है, ये सामाजिक स्तर से ऊपर है। तो इनको ये जो है, ये कम श्रम करते हैं, इतना श्रम नहीं करते जितना कि मूर्ख लोग करते हैं। जैसे कौन? जैसे राजनेता हो गए है ना। इनकी जिंदगी की जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होती है, इनके पास सारी सुख सुविधाएं भी होती हैं, इनके पास समय भी होता है, उसके बावजूद ये भगवान का नाम नहीं लेते। तो इसे कहते हैं नराधम, जो नर में अधम है। ठीक है, इनके स्तर अच्छा है, इनका सामाजिक स्तर अच्छा है, ये अच्छे लेवल पे अपनी जिंदगी बिताते हैं, इनके पास धन भी है, इनके पास समय भी है, पर ये भगवान का नाम नहीं लेते। फिर क्या है, माया या अपृहत ज्ञाना, यानी जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, जैसे वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट, दार्शनिक जैसे फिलोसोफर अगर होते हैं, कोई कवि पोएट अगर कोई होता है, इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, पर क्या रहता है, माया इन्हें भ्रमित करके रखती है। तो ये क्या करते हैं, परमेश्वर की, भगवान की हमेशा अवज्ञा करते रहते हैं। इन्हें ज्ञान तो है, बट भगवान के प्रति कोई ज्ञान नहीं है। इन्हें क्या ज्ञान है कि कैसे भोग करना है, कैसे अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है, कैसे खुद की सुख सुविधाओं को बढ़ाना है। तो इनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। ये ज्ञानी होते हैं, किंतु भगवान के लिए इनको कोई ज्ञान नहीं रहता। और चौथा क्या है, आसुरम भावमाश्रिता, यानी जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं। तो ये लोग जो है वो भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं, ये बिल्कुल नास्तिक होते हैं। तो जो पहले मूर्ख होते हैं वो भगवान को मानते हैं, वो भगवान को जानते हैं, पर भगवान के लिए समय नहीं निकालते। पर जो असुर होते हैं वो कहते हैं मैं खुद ही भगवान हूँ। ठीक है, जैसे रावण है ना, वो कहते हैं मैं खुद ही भगवान हूँ। तो ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते, निपट मूर्ख, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं। अब भगवान बताएंगे ऐसे 4 जो भगवान के पास जाते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सब भी भगवान के पास आए हैं, आपने भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए इस कोर्स में एनरोल किया है, और आप चैट में फिर बताइएगा कि आप इन 4 में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। और आप जान के बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि इन 4 श्रेणियों के बाहर ऐसा कोई भी श्रेणी नहीं जिसमें आप गिरेंगे। तो भगवान पहले क्या बताते हैं, मेरा ज्ञान पूर्ण है,
तो ऐसा नहीं है जैसे भौतिक ज्ञान में हम कैसे हैं एक्सेट्रा एंड द लाइक सिमिलर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने 4 बताए हैं, उन 4 में से आप जरूर एक के अंदर आते होंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। तो कौन कौन है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है, तो हम अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। आर्थ यानी जो पीड़ित हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा दुख में है और जो भगवान के पास आते हैं। फिर अर्थार्थी, अर्थार्थी कौन होता है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें धन चाहिए भगवान से। फिर जिज्ञासु, जिन्हें जिज्ञासा रहती है, वो भगवान को जानना चाहते हैं। तथा ज्ञानी, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, उन्हें पता चल चुका है कि भगवान जो है वो परम सत्य है, इसीलिए भगवान के पास आते हैं। ठीक है, यानी आर्थ यानी जिन्हें बहुत ज्यादा दुख है अपने जीवन में, वो भगवान के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं, भगवान ये दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ, ये दुख मेरा कब खत्म होगा, ये क्यों मेरे जीवन में दुख आया, तो उसे कहते हैं आर्थ। ठीक है, फिर जिज्ञासु, जो जानता है, जो कहता है क्या, अरे इतने सारे लोग भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर इसमें कुछ है ना। हमें देखता हूँ कि सामाजिक स्तर पे जो लोग हैं वो भी भगवत गीता की बात करते हैं, राजनीतिक स्तर पे जो लोग हैं वो भी भगवत गीता की बात करते हैं, तो आखिर में इसमें लिखा क्या है, तो जानने के लिए आते हैं, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। अर्थार्थी, जो भौतिक लाभ चाहिए है ना, उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, धन चाहिए, वो मांगने आते हैं भगवान से, भगवान मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। और ज्ञानी, ज्ञानी जो जानते हैं कि भगवान परम सत्य है, जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी के पास सारी शक्तियां हैं, सारा ज्ञान है, फिर भी भगवान के पास आते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज्ञानी है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो अब आप बता सकते हैं चैट में कि आप कौन से जो है उसमें आते हैं, कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। ठीक है, शारदा माता जी, संतोषी माता जी, हरे राम प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, मनजीत प्रभु जी भी कह रहे हैं जिज्ञासु, अंकित प्रभु जी कह रहे हैं अर्थार्थी, एएल कुमार प्रभु जी कह रहे हैं अर्थार्थी और जिज्ञासु, आनंदिता माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु। तो काफी लोग जो है वो जिज्ञासु रहते हैं। ठीक है, एक माता जी कह रहे हैं कि ठीक आर्थ और जिज्ञासु। ठीक है, फिर उसके बाद विनीता माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु। ठीक है, और एक माता जी कह रहे हैं आर्थ और जिज्ञासु। रिद्धि माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु। प्रभु जी एक कह रहे हैं जिज्ञासु और पीड़ित। जिग्न माता जी कह रहे हैं ये मतलबी दुनिया है। ठीक है, एक माता जी कह रहे हैं कि यहाँ पे दर्द मिलता है और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जिज्ञासु है वो, जितना करते गए ज्यादा जानने के समझने के इच्छुक है, तो वो जिज्ञासु है। प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु। एक माता जी कह रहे हैं आर्थ। मंजू माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु। एक और माता जी कह रहे हैं आर्थ और जिज्ञासु। अंकित प्रभु जी, योगेश प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु। एक प्रभु जी कह रहे हैं आर्थ और जिज्ञासु। तो जिज्ञासु, आर्थ, ज्यादातर आप सब ये कह रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण तरीके से जो है वो व्यवहारिक है ना। हम सब इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं। ज्ञान, या तो हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, या हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, या हमारे जीवन में बहुत दुख है जिसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे दुख हमारे जीवन में क्यों आए। तो ज्यादातर लोग जो है वो जिज्ञासु कैटेगरी में आते हैं। आर्थ भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दुखी होते हैं, इसीलिए भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि परम सत्य का ज्ञान और जिज्ञासु, तो भगवान के बारे में जानने के बहुत लोग इच्छुक भी हैं। ठीक है, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि भगवत गीता का ज्ञान बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत उतार सकते हैं। तो हम अब शास्त्रों से कुछ उदाहरण लेंगे समझने के लिए। तो पहला उदाहरण है गजेंद्र का, जिसके पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। इसने बहुत चेष्टा करी कि खुद को छुड़ा ले, पर जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने भगवान को याद किया। ठीक है, तो आप चैट में लिखिए कि गजेंद्र जो है वो कौन से श्रेणी में आता है। तो कौन से श्रेणी में गजेंद्र आता है, उसने भगवान को जब याद किया तो बहुत ज्यादा वो पीड़ा में था और वो अपने बल पे नहीं छुड़ा पा रहा था अपने पैर को। तो पीड़ित यानी आर्थ,
ठीक है। अगला जो है वो है, आप सबने सही कहा, वो आर्थ है। फिर अगला हम देख सकते हैं द्रौपदी। द्रौपदी ने भी खुद बहुत चेष्टा करी जब चीरहरण हुआ कि वो खुद के जो है ना, खुद के बलबूते अपने आप को बचा ले, पर जब वो नहीं कर पाई तो उन्होंने लास्ट में भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान ने उनकी मदद करी। तो द्रौपदी भी जो है आप सब बता रहे वो आर्थ में आती है, ठीक है। अगला जो चित्र है वो आप देख सकते हैं, उसमें जो माता दिख रही है वो जो है व्यासदेव जी की पत्नी है। उनके गर्भ में सुखदेव गोस्वामी है जो कई वर्षों से गर्भ में थे, वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो माता को बहुत कष्ट था, उन्होंने भगवान को याद किया था। तो ये भी कष्ट है, तो इन्होंने भी आर्थ में याद किया, ठीक है। तो अब हम अगले पे आते हैं। अगला आप देख सकते हैं, अगला जो है वो है परीक्षित महाराज, जो कि सुखदेव गोस्वामी से भागवतम की शिक्षा ले रहे हैं। इनको जब पता चला था कि 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, तो तुरंत इन्होंने सुखदेव गोस्वामी के पास जाके कहा कि मुझे इस 7 दिनों में क्या करना चाहिए। तो ये जो है ये क्या है, बहुत ही सुंदर साहिल प्रभु ने बताया, जिज्ञासु है, क्योंकि इन्हें जिज्ञासा हुई कि इन 7 दिनों में मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। तो 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना सोए यहाँ पे भागवतम की कथा चलती रही, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माँ ने गंदा व्यवहार किया, तो बहुत ही नाराज होके, वो दुखी होके अपनी जब माँ के पास गए कि माँ मुझे भी अपने पिताजी की तरह सत्ता चाहिए, माँ ने मुझसे बहुत ही गंदा व्यवहार किया। तो माँ ने उनसे कहा कि ये तो तुम्हें भगवान ही दिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने यूं ही कह दिया जंगल में। ध्रुव महाराज बालक थे, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और वो जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने कड़ी तपस्या करी, वहां पे नारद मुनि ने भी उनका मार्गदर्शन किया, और कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान उन्हें जो है दर्शन दिए। भगवान प्रकट हुए, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने कहा, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आपका ध्यान लगा रहा था, पर मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो साक्षात आपके दर्शन हो गए। पर भगवान ने फिर भी उनके सर पे हाथ रखा और उनको सब कुछ दिया। तो ध्रुव महाराज यहाँ पे क्या हुए, ध्रुव महाराज ने तपस्या क्यों शुरू करी थी? अर्थार्थी, शारदा माता जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। अर्थार्थी क्योंकि उन्हें जो है वो राज्य चाहिए था, पर बाद में उनका मन शुद्ध हो गया था और उन्होंने भगवान को कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर भगवान इतने दयालु हैं, भगवान ने उन्हें राज्य तो दिया ही, साथ साथ जब उन्होंने शरीर त्यागा उसके बाद पूरा एक लोक, पूरा एक प्लैनेट उन्हें दे दिया, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव महाराज जो थे वो अर्थार्थी थे, ठीक है। उसके अगला भी हम देख सकते हैं, राम जी और सुग्रीव है। सुग्रीव जो है उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें अपने खोया हुआ राज्य चाहिए था और अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। तो सुग्रीव भी अर्थार्थी थे, है ना, उन्हें भी कुछ चाहिए था। और जो आखिरी है, जो नैमिषारण्य में, यहाँ पे जो है सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को भगवत श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं। तो जितने शौनक और अन्य ऋषि हैं उन्होंने सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लिया। क्यों? क्योंकि वो ऋषि जो थे वो ज्ञानी थे, तो उनको पहले से पता था कि भगवान जो है वो परम सत्ता है, भगवान आदि पुरुष है, भगवान जितने भी लोग हैं सबके स्वामी हैं, हमारे परम पिता हैं। तो उनको पता था कि भगवान क्या है, इसीलिए उन्होंने ज्ञान भगवान के बारे में लेना चाहा। तो आखिरी जो है वो शौनक आदि ऋषि ज्ञानी थे। तो हमने शास्त्रों के उदाहरण से समझा किस तरीके से 4 श्रेणियों के लोग भगवान के पास आते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं। आप सबने बहुत ही सुंदर भागीदारी निभाई और बहुत ही सुंदर जवाब दिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे, ठीक है 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, पर उनमें से मुझे कोई प्रिय है। तो आप सब चर्चा के लिए तैयार रहिएगा, इसमें हम एक चर्चा करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिन अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि जो 4 लोग मेरे पास आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है? ज्ञानी जो है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसमें आप बताएं अपना हैंड रेस करके कि ऐसा क्यों है कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी में से भगवान को ज्ञानी सबसे ज्यादा पसंद है। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? आप अपना हैंड रेस करके इसमें
अपने विचार रख सकते हैं। प्रजक्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्थ और अर्थार्थी लोग हैं, वो लोग अभी भी माया में फंसे हुए हैं। वो भगवान को खुद के ही फायदे के लिए खूब याद कर रहे हैं या उनके बारे में पढ़ना और भक्ति करना चाहते हैं, बस उसी वजह से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को परम ज्ञानी और भक्ति जो करते हैं वो लोग ही सबसे है। जी माता जी, जी धन्यवाद माता जी, आपने अच्छे से अपना पॉइंट रखा। बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, तो उसी तरह से सेवा भगवान की करता है। बाकी लोग उतना नहीं जान पाते हैं, इसलिए ज्ञानी ही भगवान को ज्यादा प्रिय है। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है। रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आर्थ जो है वो दुखी है, इसलिए भगवान को भज रहा है, वो अपना दुख दूर करने के लिए भज रहा है। और जो अर्थार्थी है उसे धन की इच्छा है, इसलिए कर रहा है, उसका भी एक पर्पस है। जिज्ञासु है, उसे सिर्फ जिज्ञासा है जाने की, इसलिए वो कर रहा है। ज्ञानी ही एकमात्र ऐसा है जिसका अज्ञान समाप्त हो गया है, माया का प्रभाव जिस पर से खत्म हो गया है। तो ज्ञानी भगवान को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, प्रेम कर सकता है, तो भगवान को वो प्रिय है और भगवान उसे प्रिय है। तो ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी सबके पर्पस अलग अलग हैं। आर्थ जो है, अर्थार्थी जो है, उनके कुछ ना कुछ पर्पस हैं। जी माता जी, जी। ज्ञानी ही है जो पूर्णतः समर्पण भगवान को कर सकता है। जी जी माता जी, आपने सुंदर तरीके से अपने पॉइंट को रखा माता जी, हरे कृष्णा। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जो अर्थार्थी और जिज्ञासु हैं, वो किसी न किसी कारण से भगवान की भक्ति करते हैं। जो ज्ञानी है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो निष्काम भक्ति करता है सिर्फ भगवान को पाने के लिए। इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा माता जी, हरे कृष्णा। मनोज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं समझता हूँ कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वही भगवान को सच्चे रूप में समझ सकता है, मतलब जो एक्चुअल भगवान क्या है, इसलिए भगवान उनको ज्यादा प्रिय है। ओके ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हम थोड़े से चैट में देख लेते हैं। तो अनिंदिता माता जी कह रहे हैं ज्ञानी भगवान के नाम को और फैलाएगा। मनोजीत प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति माया से मुक्त है। पवन प्रभु जी कह रहे हैं उसे सत्य का ज्ञान है, हो जाता है और भगवत धाम प्राप्त करना चाहता है। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं जो भगवान के तत्व, उनकी उदारता, उनके बारे में ज्ञान रखता है, वही भगवान से प्रेम करता है, हृदय से भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों का चुनाव किया। जिग्ना माता जी कह रहे हैं ज्ञानी कोई उम्मीद बिना भक्ति करता है, कोई जरूरत नहीं रहती। बहुत ही सुंदर माता जी, तो आप सबने बहुत ही सुंदर कहा। हम लास्ट हैंड रेज लेते हैं। AL कुमार वेल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ज्ञान आगे बढ़ाता है भगवत गीता का। बाकी तीनों जो है वो मीन्स अपना मीन्स उनको जो चाहिए वो मिल गया तो वो फिर भूल जाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ओके प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने कहा कि ज्ञानी जो है वो आगे बढ़ाएगा चीजों को, पर बाकी जो तीन है वो उनको चीजें मिलते ही वो फिर से वो अपने जीवन में मस्त हो जाएगा। तो आप सबने बहुत ही अच्छा चर्चा करी और प्राय अच्छे पॉइंट्स निकल के आए। तो जो बाकी तीन होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, वो क्यों आते हैं? वो कहीं ना कहीं खुद के फायदे के लिए भगवान के पास आते हैं ना। आर्थ आता है कि जिससे उसके दुख दूर हो जाए, ज्ञानी आता है, जिज्ञासु आता है जिससे उसकी जिज्ञासा शांत हो, अर्थार्थी आता है जिससे उसे भौतिक चीजें मिले। पर जो ज्ञानी है वो अपने फायदे के लिए कभी नहीं आता है, उसे भगवान के तत्व का पता चल जाता है कि भगवान जो है वो परम सत्य है, इसीलिए वो भगवान की सेवा करने के लिए आता है। इसलिए भगवान को ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसके अंदर आत्मतुष्टि की अपनी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। वो भगवान को समर्पण करता है क्योंकि उसे भगवान के बारे में ज्ञान हो गया ना। अब आप समझिए, अगर आपके पास 4 दोस्त आते हैं, आपको पता है कि 3 दोस्त आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, पर चौथा इसलिए आया है
क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी मित्रता निभाना चाहता है। तो आपको उनमें से सबसे ज्यादा कौन प्रिय होगा? हो सकता है चारों आपके पास आए तो आप चारों का सम्मान करें, पर चारों में से सबसे ज्यादा प्रिय आपको वो होगा जो बिना स्वार्थ के साथ आपसे मित्रता करना चाहता है ना। पर अब इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी जो 3 हैं उनका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जो 3 है वो भी धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आके शुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे, जैसे कि जब 4 मित्र एक साथ आते हैं तो क्या होगा, अगर किसी को आपसे कोई काम है तो हो सकता है वो दूसरे ऐसे मित्र से मिल बैठे जो आपके पास बिना किसी काम के आया है, मित्रता निभाने आया है, तो उसकी भावना को देख के, उसके समर्पण को देख के वो भी शुद्ध होगा। तो जो ज्ञान, जो आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु होते हैं वो भी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। तो जो ज्ञानी के लिए हम हनुमान जी का सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्हें कभी भी भगवान की सेवा में दिक्कत नहीं आती, और सेवा का फल सेवा होता है, इसलिए एक सेवा के बाद उन्हें निरंतर दूसरी सेवा मिलती रहती है। अब भगवान कहते हैं कि जो सच में ज्ञान होता है वो कब प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो शास्त्रों का अध्ययन करके, भक्तों का संग करके और गुरु का शरण करके जब सचमुच किसी को भगवान का ज्ञान होता है तो वो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। पर ऐसा जो महात्मा होता है वो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञान प्राप्त कर पाता है। बुद्धिमान मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग भगवान के बारे में बिल्कुल गलत सोच बैठते हैं ना, तो इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, अबुद्ध है, यानी मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग। वो क्या कहते हैं कि पहले जो भगवान है वो ज्योति थे, खाली ब्रह्म ज्योति, भगवान साकार रूप में नहीं थे। पर भगवान ने उसका यहाँ पे खुद अपने मुख से साफ साफ खंडन कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि मैं ज्योति था, मेरा साकार रूप है। और ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान आप हमेशा एक नए युवक की तरह लगते हैं। भले ही सबसे आदि पुरुष भगवान है, पर हमेशा भगवान एक नए युवक की तरह, नव युवक की तरह लगते हैं, है ना। हमने कृष्ण जी की कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी जिसमें वो बुढ़े हो, जिसमें वो बुजुर्ग हो, हमेशा वो नौजवान नए युवक की तरह ही दिखते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हुआ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मूर्ख लोगों के लिए भगवान खुद को ब्रह्म ज्योति से ढक लेते हैं, है ना। जब हमारे आंख आगे बहुत ज्यादा रोशनी आ जाएगी तो रोशनी के उस पार क्या है हम नहीं देख सकते, तो भगवान मूर्खों के लिए अपने आप को ब्रह्म ज्योति से ढक लेते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान जो है वो साक्षी रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है ना। वो हमारे भविष्य को भी जानते हैं, हमारे अतीत को भी जानते हैं, और वर्तमान में हम क्या सोच रहे हैं वो भी जानते हैं। तो भगवान साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में हमारे अंदर है। हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, भले ही हम सोचे हमें कोई नहीं देख रहा है, किंतु भगवान हमें देखते रहते हैं। अब भगवान को यह भी पता है कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, तेषां त्वन्त कथं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान को पूरी तरह समर्पित होते हैं, भगवान ने उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो पाप कर्म जो है उनके पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य जो है वो क्या है, भक्तिमय पुण्य के बारे में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे वैष्णव सेवा, है ना, जैसे भगवान की शिक्षा का प्रचार, जैसे मंदिर की सफाई, तो ऐसे पुण्यों के बारे में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं कि मेरे शरणागति आओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इस अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। इसमें हमें भगवान अगले अध्याय के बारे में थोड़ा सा हिंट देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, साधिभूता अधिदेवं माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता जो है वो हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, हमें मरना भी सिखाती है। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी मृत्यु के समय जो मुझे जान लेता है उसकी क्या गति होती है, अगले अध्याय में भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से अगर मरते समय हम भगवान को याद कर लें तो हमारी क्या गति होगी। भगवत गीता जीने की कला ही नहीं बल्कि मरने की कला भी सिखाती है। तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देख लेते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभ आरंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो है भक्तों के संग पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसीलिए इस्कॉन में ABCD कहते हैं। A यानी एसोसिएशन यानी भक्तों का संग, B यानी बुक्स किताबें यानी प्रभुपाद जी की लिखी हुई किताबें हमें पढ़नी चाहिए, C यानी चैंटिंग भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और D यानी डाइट यानी भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, पर यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुण्य प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है ना। नहीं तो हम भी जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते, पर क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि अगर एक सोने की ईंट हमारे पास आती है तो उसको हम पेपर वेट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मनुष्य शरीर को हम भोग प्रवृत्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मनुष्य शरीर को हमें भगवत प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम सारांश देखते हैं कि हमने इस अध्याय में कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसकी महिमा के बारे में देखा, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान लिया, कैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, कौन से लोग उनको समर्पण करते हैं और कौन से लोग उनको समर्पण नहीं करते, इसके बारे में भी देखा। इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बलबीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बलबीर सिंह। एक श्लोक है 3 नंबर, मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कष्टदत्ति सिद्धे इत्मापि सिद्धानाम कष्टनाम वेद तत्र। तो भगवान को कोई बिरला ही एक जान पाता है, तो जो बिरला एक जान पाता है उसकी क्या गति होती है, भगवान उसको क्या गति दान करते हैं? जो भगवान को जान लेता है प्रभु जी, वो भगवान के धाम चला जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। लेकिन सुना है जन्म चक्र मतलब धाम जो चाहता है वो भी कभी कभी वापस आते हैं। जी 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 प्रभु जी, उसमें क्या है, क्या कहता है भगवान कि वो मेरे धाम से निकाला नहीं जाता, पर अगर हम इच्छा करते हैं कि हमें भोग करना है तो भगवान हमें साथ जबरदस्ती नहीं करते, है ना। तो जैसे हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं तो माँ बाप हमें नहीं निकालते, ये हमारी इच्छा होती है कि हम माँ बाप के घर को छोड़ के जाते हैं और उनसे अलग होते हैं तो हम दुखी पाते हैं। इसी तरीके से भगवान अपने घर से कभी भी नहीं निकालते। भगवान के घर जो एक बार पहुंच जाए वो हमेशा वहां रह सकता है, पर जब हम इच्छा करते हैं कि हमें भोग करना है तो हम वहां से निकलते हैं अपनी इच्छा से और फिर हम जन्म मृत्यु के पास में फिर से फंस जाते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। अच्छा, भगवान की इच्छा से नहीं, वो अपनी इच्छा से वापस आता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का हैंड रेज है नहीं और चैट ठीक है माता जी, हम मेरे चैट में है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चैट में भी कोई प्रश्न नहीं है। जिग्ना माता, एक प्रश्न आया है, भगवान ने अपनी अपराशक्ति में अहंकार को स्थान दिया है, अहंकार को ज्यादातर नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जी माता जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो अहंकार 2 प्रकार के होते हैं,
एक सत्य अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार यानी जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना, तो उसे मिथ्या अहंकार कहते हैं, ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा। पर सत्य अहंकार क्या होता है? जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं और भगवान को अपना सेवक मानते हैं, तो उसे सत्य अहंकार कहते हैं। अहंकार जरूरी है माता जी, पर अहंकार जो सत्य अहंकार है वो, तो भगवान की भक्ति में जब हमारी आत्मा लगती है, हमारा शरीर लगता है, तो वो सत्य अहंकार होता है। तो वो बुरा नहीं है माता जी, वो अच्छा अहंकार है। तो भगवान उसी अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। पवन प्रभु जी कह रहे हैं शिव पुराण शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं, विष्णु पुराण विष्णु जी को, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जी प्रभु जी, जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, सर्वलोकम महेश्वरम, सारे लोग और सारी देवी देवताओं का मैं भगवान हूँ, भगवान यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। और कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब देवी देवता है। शिव जी जो है वो जीव तत्व से ऊपर है, वो महादेव है, उन पे काल का प्रभाव भी नहीं पड़ता, इसलिए महाकाल उन्हें कहा जाता है। और शिव जी जो है वो, जैसा मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि अगर भगवान कृष्ण दूध है तो शिव जी दही है, तो दूध दही में बदल सकती है, पर दही जो है वो दूध में नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो शिव जी का जो तत्व है वो इस तरीके का तत्व है। ठीक है प्रभु जी, तो ये चीज है शिव जी को। ठीक है, तो विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान की पूजा का क्या तरीका होना चाहिए, क्या मैं भगवत गीता को मानकर पूजा कर सकता हूँ सभी देवी देवता की? तो भगवान जी, पूजा का अर्थ क्या होता है? जैसे भगवत गीता का ज्ञान अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवान आगे कहेंगे कि बुद्धि रूप में आप उनकी पूजा करते हैं। तो अगर हम भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दीपक, है ना, दीपक करें, अगरबत्ती करें, उसी को पूजा कहते हैं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। भगवान के दिए हुए ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ये भी भगवान की पूजा ही कहलाती है। तो अगर आप भगवत गीता के ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, उसे अपने जीवन में उतारें, तो वो आप अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करेंगे। जी प्रभु जी। कैन वी हियर द माला, क्या हम अपनी माला को चैंटिंग के बाद सुन सकते हैं? ओ कैन वी पहन सकते हैं? प्रभु जी, हमने नहीं देखा किसी आचार्य को ऐसा करते हुए, ना ही सीनियर डिवोटीज ऐसा करते हैं। जो गले में पहनते हैं उसे कंठी कहते हैं, वो पहने ही रहते हैं। और जिस माला से जप करते हैं, तुलसी माला या अन्य कोई माला, उसे पहनते नहीं है। जी प्रभु जी, तो हमने नहीं देखा किसी को अपनी जप माला को पहनते हुए। जी प्रभु जी। माता जी, शंकर प्रभु जी का हैंड रेज है। जी हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति क्या होती है, थोड़ा इसको एनालाइज कीजिएगा। जी 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 प्रभु जी। भक्ति, तो भक्ति को एनालाइज करने का सबसे साधारण तरीका है यह देखना कि प्रभुपाद जी ने भक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जितनी किताबें लिखी ना प्रभु जी, वो अंग्रेजी में लिखी थी, क्योंकि उनके गुरु महाराज का उनको आदेश था कि तुम पाश्चात्य पश्चिमी देशों में जाओ और वहां पे जो है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करो। तो उन्होंने भक्ति को कहा डिवोशनल सर्विस, यानी भक्तिमय कर्म। उन्होंने डिवोशन कह के नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का अर्थ डिवोशनल सर्विस होता है प्रभु जी, जो भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, जैसे कर्म योग से लेके ज्ञान योग से लेके भक्तिमय कर्म तक, है ना, उसे फिर हम भक्ति कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहल प्रभु जी कह रहे हैं कि जप के अलावा हमें और क्या करना चाहिए अपने नियमित रूटीन में। तो प्रभु जी, सबसे पहले अगर हम भगवान का जप करते हैं, जो युग धर्म है ना, तो युग धर्म है, अगर आप जप कर रहे हैं, आप एक माला कर रहे हैं तो उसको 2 करिए, 2 कर रहे हैं तो 4 करिए। सबसे पहले आप अपनी मालाओं को बढ़ाइए। भक्त 16 माला करते हैं रोज, प्राय उसमें 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। तो आप पहले 16 माला तक पहुंचिए, फिर अगर आपके पास कोई समय रहता है तो आप उसमें और भी आगे जो है अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। पर जो हमें युग धर्म है, सबसे पहले हमें वो करना है, सबसे पहले हमें भगवान का नाम जप करना है, फिर उसके बाद हम उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप 16 माला तक पहुंचने की कोशिश करिए प्रभु जी। उसके बाद अगर आप समय निकाल पाते हैं तो फिर सेवाएं भी करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, बहुत कुछ है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। माता जी हैं लगता है, माता जी, सॉरी आप माता जी हैं, मुझसे भूल हुई। हरे कृष्णा। ठीक है, हैंड रेज है प्रभु जी उनका, ले क्वेश्चन। जी जी प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण बलबीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी गीता, हाँ प्रभु जी, मैंने गीता सीख लिया, पढ़ लिया और मान लो डिप्लोमा भी कर लिया, लेकिन हम ये अपने जीवन में कैसे उतारेंगे?
जी जी जी। तो प्रभु जी जब तक आप जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे सिर्फ रट्टा मार लें और हम श्लोकों को रट के याद कर लें, नहीं। तो इसके लिए भगवत गीता नहीं बनी है। हम जो भी श्लोक को याद करें पहले हम उसे अपने जीवन में उतारें, और जीवन में हम उतारेंगे तभी हम उसे हमेशा के लिए याद भी रख पाएंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। वही प्रभु जी पूछ रहा हूँ मैं, उतारेंगे कैसे? प्रभु जी वो तो अभ्यास से उतरेगी ना। तो इसमें जब हम एक श्लोक पढ़ते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, तो बहुत ही सीधे तरीके से प्रभुपाद जी ने उसे समझाया है। तो जैसे अगर भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में उदाहरण के लिए, मन मनो मद मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव श्री सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में, यानी मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्ति करो। तो इसे उतारना कैसे? तो हमें भगवान को नमस्कार करना है, हमें भगवान के नाम का जप करना है, उनको याद करना है, हर समय उनको स्मरण करने की चेष्टा करनी है। तो ऐसे करके हम अपने जीवन में उन्हें उतार सकते हैं ना प्रभु जी। जैसे शांति श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी लोगों के महेश्वर भगवान है ना, सभी के हितेशी हैं और परम भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जब आपका मन अशांत हो तो तुरंत आप इस श्लोक को याद करें कि भगवान तो सबके हितैषी हैं, भगवान तो सब भोक्ताराम है, भगवान सब लोगों के स्वामी है, तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्यों है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे जीवन में उतारना है कि जब आप किसी भी समस्या में है, जीवन की किसी भी परिस्थिति में है, तो तुरंत आपको भगवद गीता का कोई ज्ञान याद आता है, तुरंत आपको भगवान का कोई नाम याद आता है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आप भगवद गीता को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नवविध भक्ति से आगे भी कुछ भक्ति है प्रभु जी, और नवदा भक्ति, अच्छा नवदा भक्ति चरम है प्रभु जी। नवदा भक्ति का जो अंतिम जो पड़ाव है वो बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंचता है प्रभु जी, जिसमें आप भगवान से जुड़ जाते हैं। तो नवदा भक्ति तक पहुंचना ही बहुत ही कठिन कार्य है, उसमें ऊपर उठना बहुत ही कठिन है प्रभु जी। तो नवदा भक्ति में जो आखिरी जो हमने कल उसके वो बताए थे चरण, वो है शुद्ध प्रेम। तो भगवान से जब आप शुद्ध प्रेम से जुड़ जाते हैं तो बहुत ही उच्च अवस्था में कहलाती है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, हम हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये शायद कोई क्वेश्चन किया था, वो विष्णु जी और शिव जी में बेस्ट कौन है, कुछ दूध दही का कुछ ये दे रहे थे प्रभु जी, वो एक बार फिर से बताएंगे? जी जी जी, जी। मैं वो मिस कर गया था, प्लीज। जी प्रभु जी का प्रश्न था कि शिव पुराण में कहते हैं कि शिव महान है, विष्णु पुराण में कहते हैं कि विष्णु महान है। तो मैंने बताया कि भगवान यहाँ पे कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सारे लोक और सारी देवी देवताओं का मैं स्वामी हूँ। भगवान ने साक्षात ये कहा है, ये भगवान के मुख के शब्द है। श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, बाकी सब देवी देवता है। तो जैसे शरीर और शरीर के अंग है ना, शरीर के अंग जो है वो शरीर के लिए कार्य करते हैं, तो इसी तरह सारी देवी देवता जो है वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। अब जो शिव जी है वो जीव तत्व से ऊपर है। तो उसका उदाहरण देने के लिए हम कह रहे थे कि जैसे दूध और दही, तो अगर भगवान श्री कृष्ण दूध है तो शिव जी जो है वो दही है। तो दूध दही में परिवर्तित हो सकता है, किंतु दही जो है वो वापस दूध में नहीं बदल सकता। तो शिव तत्व ऐसा होता है प्रभु जी। ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व कहते हैं। ब्रह्मा जी की हमने आयु भी निर्धारित करी थी ना, हमने कैलकुलेशन किया था कि किस तरीके से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। पर शिव जी जो है वो उसके ऊपर होते हैं, वो जीव तत्व में नहीं आते। परंतु वो जो है वो दूध भी नहीं है, वो दही है, तो वो वापस जो है दही दूध में नहीं बदल सकता। तो इस तरीके से हम शिव तत्व को समझ सकते हैं प्रभु जी। जी थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने किसी के एक सवाल से आपने बोला कि 16 माला करनी चाहिए या 16 माला तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि फिलहाल मेरा एक संकल्प है कि मैं एटलीस्ट 5 माला तो डेफिनेटली करती ही हूँ, और उससे ज्यादा हो जाए तो मैं करती हूँ। लेकिन ये बिजी लाइक वर्किंग लाइफस्टाइल, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ ना, मुझे 16 तक तो कभी कभी ही पहुंचती हूँ, ऐसा रोज नहीं होता। तो ये क्या ये गलत है कि एक दिन मैंने 5 की, एक दिन 9 की? मैं इस बात को ले थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर आज मैं काम पे नहीं गई हूँ तो मेरा पूरा दिन में 16 क्या 21 भी हो जाती है कभी कभी। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 ही बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो ये गलत होगा क्या? नहीं माता जी, गलत कुछ नहीं है।
अगर आपने 5 का संकल्प लिया है और आप 5 करते हैं तो आप 5 जरूर करें। तो ये आप कह रहे हैं कि आप करते हैं, उससे ज्यादा होती है तो बहुत ही अच्छी बात है माता जी, क्योंकि आपने संकल्प 5 का ले रखा है और आप 5 पूरी करते हैं। उससे जितनी ज्यादा करें उतना अच्छा है। ये तो बल्कि अच्छी बात है कि अगर आप छुट्टी है तो ऐसा नहीं है कि आप 5 पे रुक जाते हैं, आप ज्यादा भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है माता जी, इसमें बुरा कुछ नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। जैसे भक्त जो एकादशी वाले दिन जितनी माला करते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो रोज ज्यादा करते हैं। अगर वो रोज 16 करते हैं तो हो सकता है कि एकादशी के दिन कुछ लोग डबल भी करते हैं, कुछ लोग 1, 2, 4 माला बढ़ा के भी करते हैं, पर रोज वो 16 करते हैं। जी माता जी। जी प्रभु जी, एक और सवाल है, पूछ सकती हूँ प्लीज? जी जी माता जी। सो प्रभु जी, मेरा तो ये भगवत भक्ति में पिछले 1 साल से मैं इस्कॉन मैंगलोर के थ्रू ये सब सुन रही हूँ, ये भगवत भक्ति में आ गई हूँ। अब मेरे परिवार वालों में क्या होता है कि लोग जो मुझे पहले जानते थे वो कहते हैं मुझ में बहुत बदलाव आ गया है, मैं बदल गई हूँ। वो ताने मारते हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि कहते हैं कि तू कोई भक्तानी हो गई है, ये हो गया वगैरह। वो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे ऐसे कैसे डील करूँ ऐसे लोगों से मैं? जी 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 माता जी, ऐसा होता है। देखिए, इसमें हमें जो है शास्त्रों के से उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए ना। ये तो हम कुछ ऐसे रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं जिनसे हम रोज मिलते भी नहीं है। और यहाँ पे हम प्रहलाद महाराज की अगर उदाहरण की बात करें तो उनके स्वयं के पिता, उनके खुद के पिता उनके दुश्मन बन गए थे। उन्हें जहर देके मरवाने की कोशिश करी, ऊपर से गिराया, हाथी के पांव से कुचलवाने की कोशिश करी गई, आग में बैठा दिया गया उन्हें, न जाने क्या क्या, और खुद के पिता ने। तो एटलीस्ट हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ दिक्कतें कर सकते हैं, कुछ रिश्तेदार कुछ बोल सकते हैं, पर हमें उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाके गंदी आदतों में फंसे हैं, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसमें बुरी क्या बात है माता जी, इसमें तो अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें हम हमें अच्छा कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन बहुत दुख होता है जब ये लोग ऐसे ताने मारते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा वैसा, मेरी उम्र नहीं है। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, जितना यंग ही स्टार्ट करो इतना अच्छा है। मेरी अकल अब जागी तो अब मैं आई हूँ इसमें। नहीं, उनको तो माता जी, एक बार मैं इसमें ना, मेरे को बहुत ही अच्छा उदाहरण याद आता है। तो एक बार एक पुत्र जो है वो भक्ति में आता है, तो माँ बाप बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। तो वो मंदिर जाते हैं साथ में। तो वो कहते हैं वहां पे प्रभु जी को कि आप मेरे पुत्र को समझाएं, इसकी उम्र नहीं हुई है और ये भक्ति कर रहा है। तो प्रभु जी कहते हैं हाँ ठीक बात है, पुत्र तुम चले जाओ, माँ बाप आप रुक जाओ, आपकी तो उम्र हो गई है। तो जो लोग हमें कहते हैं कि उम्र नहीं हुई है, वो तो उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है आपकी उम्र हुई है, आप भक्ति करते हैं क्या? तो हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा शरीर काम नहीं करता है ना, हमारी आंखें कमजोर है, हम चल नहीं पाते, हम ठीक से देख नहीं पाते, तो हम सुन भी नहीं पाते ठीक से। तो उस समय हम कैसे भक्ति करेंगे? तो इसमें भगवान कहते हैं कि जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, साधारण व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं। तो हमें अपनी भक्ति में लगे रहना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। धीरे धीरे जो है श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण आम व्यक्ति करने लगेंगे। तो कोई कुछ भी कहे, हमें उस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। और हरे बहुत खुशी है आपने अपना अनुभव बताया, किस तरीके से आपने 1 साल से इस कोर्स के माध्यम से आप जुड़े, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं माता जी। इसी तरीके से आप सब अपना एक्सपीरियंस साझा करते रहे, क्योंकि यही एसोसिएशन है जब हम भक्तों के मुख से सुनते हैं और अपने जीवन में भक्ति को उतारते हैं, और हमारे भक्ति में जो समस्या है उसका भी समाधान हम खोजने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नागेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नागेश प्रभु जी। अभी आपने प्रभु जी एक प्रश्न के विश्लेषण में आपने कहा, तो उससे उससे संबंधित एक दुविधा या जिज्ञासा है मन में। तो जैसे भगवान विष्णु और महादेव को लेके आपने कहा, तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ये दोनों तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और यदि हम रामायण का संदर्भ लें तो जब भगवान का अवतार होता है तो महादेव स्वयं उनके दर्शन के लिए मदारी बन के आते हैं अयोध्या, और वो अपना जो है इष्ट मानते हैं राम जी को। लेकिन जब राम जी लंका में चढ़ाई करते हैं और पुल पार करने से पहले उनको पूजा करनी होती है, तो वो पूजा करते हैं महादेव की। तो दोनों एक दूसरे को जो है वहाँ पे भगवान मानते हैं। ये यहाँ तक ठीक है। तो क्या हमें एक दूसरे में ऐसा कुछ बड़ा छोटा देखना चाहिए? पहला ये। दूसरा ये
इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मैं देखा हूँ। मेरा छोटा बेटा है करीब 10 साल का, वो बाल सखा शाखा जो इस्कॉन की हमारे यहाँ लगती है, उसमें ऑनलाइन वो पिछले साल क्लासेस में लगता था। तो वो भगवान राम को अच्छा मानता है और महादेव को मानता है। तो उसने कुछ दिन बाद जो है क्लास जो है बंद कर दिया अटेंड करना। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों क्या हुआ? उसने बोला कि पापा इन लोग भगवान कृष्ण को बड़ा बताते हैं और बाकी सबको छोटा बताते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं निरुत्तर था, मेरे पास कोई इसका उत्तर भी नहीं था और आज भी मैं निरुत्तर हूँ। मैंने उसके बाद फिर अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसमें थोड़ा आप मार्गदर्शन करें। जी 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 प्रभु जी, इसमें शास्त्र जो कहते हैं वो बहुत साफ है कि भगवान है वो श्री कृष्ण है, ईश्वरा परमा कृष्ण। ये हम नहीं कह रहे हैं प्रभु जी, ये शास्त्र कह रहे हैं। ब्रह्मा जी लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परमा कृष्ण। कृष्ण है वो देवादिदेव, वो आदिदेव है, आदि पुरुष है और वही भगवान है। कृष्ण जो है वो अपना विस्तार विष्णु में करते हैं, 3 विष्णु में, है ना। महाविष्णु, जब महाविष्णु सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं और विनिष्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, ठीक है, और गर्भ सागर में रहते हैं, क्षीरो सागर में रहते हैं। फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि हमारे अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। तो विष्णु भी 3 होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। हमारे अंदर जो चतुर्भुज परमात्मा है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो भगवान श्री कृष्ण विस्तार लेते हैं विष्णु में, ठीक है। तो ये है। अब जहां तक शिव तत्व है, शिव तत्व का जो हमने कहा, जो आपने बात बताई प्रभु जी, तो जैसा आपने खुद कहा कि इष्ट राम जी को मानते हैं, तो हमेशा शिव जी जो है राम जी के ध्यान में रहते हैं और माता पार्वती को राम जी की कथा सुनाते हैं और बहुत प्रसन्न भी होते रहते हैं इस बात को लेके। अब जब लंका चढ़ाई के समय भगवान राम ने शिव जी की जो पूजा करी, उसका कारण यह था कि वो अपने एक महान भक्त, शिव जी एक बहुत ही महान भक्त हैं राम जी के, अपने एक महान भक्त के बहुत महान भक्त को मारने जा रहे थे, क्योंकि रावण जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसीलिए उन्होंने शिव जी की पूजा करी, क्योंकि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं, वो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, है ना। भगवान को सिर्फ भक्ति से ही बांधा जा सकता है। तो ये शास्त्र बताते हैं प्रभु जी, और ये तथ्य है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम गलत बता रहे हैं या हम अपने आप से बता रहे हैं। तो ये है प्रभु जी, ठीक है ना। जी ठीक है जी प्रभु जी। बच्चों को कैसा मतलब मैं कन्विंस करूं? मैं ये बच्चों को उतना प्रभु जी ऐसा नहीं है कि उनको उतना, अभी आप उनको खाली बताइए कि कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण के बारे में जाने। उनको जो चीज अभी नहीं समझ में आती, उनकी उम्र भी छोटी है, तो उनको जरूरी नहीं है कि अभी ये बताया जाए, उनको बाद में भी बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ इतना बताना है प्रभु जी, अभी जो करना है वो बताएं प्रभु जी, क्योंकि हमें प्रणाम सबको करना है, हमें सबका आदर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सबका आदर, पर हमें तथ्य पता होना चाहिए। अब जैसे अगर कोई बच्चा अपने पिताजी के साथ ही बड़ा होता है और फिर 10 साल बाद वो जब अपने गांव जाता है, अपने दादाजी से मिलता है, और जब आप उसे बताते हैं कि ये आपके दादाजी हैं जो आपके पिता के भी पिता हैं, तो ये तथ्य, ये फैक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा ना प्रभु जी, ठीक है। उसको अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव है, पर पिता के पिता भी हैं, इस बात को भी तो हमें स्वीकारना होगा कि जो दादाजी हैं वो हमेशा पिता के पिता ही रहते हैं, वो कभी भी उससे छोटे नहीं हो सकते। तो इस तथ्य से हम दूर नहीं भाग सकते प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, और हैंड रेज नहीं है अभी। जी जी, जिग्ना माता जी चैट में कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं सत हरि नाम जगत सब सपना। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं भक्ति की कोई आयु निश्चित नहीं है, भक्ति की आयु कैसे निश्चित की जा सकती है, जब से ज्ञान हो जाए प्रारंभ कर दी जाए। जी प्रभु जी, ठीक है। तो आप सबके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आप यूं ही, एक हैंड रेस और आया माता जी, साहिल प्रभु जी का। हरे कृष्ण साहिल प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अनरिलेटेड सा हो सकता है। अभी हमने जब 4 भक्तों की श्रेणियों की बात की थी, तो ये मेरी वाइफ का भी क्वेश्चन था क्यूरियोसिटी में, कि जो कई मंदिरों में पंडित जी होते हैं जी, उन्हें हम नॉर्मली ज्ञानी कैटेगरी में मानेंगे, बट वो लोग पैसे लेके हमें चीजें कराते हैं जी, और वो मतलब भगवान जी की सेवा के लिए नहीं लेते, अपनी जेब में डालते हैं।
कई जगह पे मंदिरों में, जी तो उन्हें हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं सर? जी जी जी। तो पहली बात तो प्रभु जी, ये कैटेगरी है जो भगवान की शरणागति लेते हैं उसकी, है ना। तो वो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण, जिस पंडित की आप बात कर रहे हैं, वो भगवान की शरणागति किस भाव से लेता है उस पे है। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि अगर कोई मंदिर में पंडित है, कोई ब्राह्मण है जो पैसे लेके पूजा करवाता है, तो वो क्या है ना। तो उसका जवाब ये है प्रभु जी कि जो वर्ण आश्रम धर्म है उसमें ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो ज्ञानी होता है और वो अपने ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करता है। तो उसका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा प्रभु जी? वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? अगर वो सिर्फ ज्ञान देगा तो उसको पैसे कौन देगा? वो अपने परिवार का पेट कैसे चलाएगा? तो ये तो विधि का विधान है प्रभु जी। अगर कोई ब्राह्मण अपने हमारा मार्गदर्शन करता है, अगर वो हमें ज्ञान देता है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें जो है दान दक्षिणा जरूर करें। ब्राह्मणों को दान हमें जरूर देना चाहिए। और जहां तक कोई पूजा पाठ करवाता है तो वो कर्मकांड में आता है। तो अगर कोई कर्मकांड कराता है तो पुरोहित को हमेशा दान तो देना चाहिए प्रभु जी। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, वो अपने जेब में डाल रहा है, क्योंकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा फिर। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बट उस केस में ऐसे मतलब देखे हैं हमने कि जो मैं एग्जांपल ही देता हूँ, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं जी प्रभु जी, तो हम बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, तो वो पंडित लोग बहुत समृद्ध हैं, मतलब उनके पास सारी फैसिलिटीज उनके पास है, मतलब जहां तक हमने देखा है, मतलब हम हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं वैसे। बट वो हर चीज के लिए हमसे अलग से एक्स्ट्रा बोलते हैं कि ये पैसे दो तब मैं जल्दी करा दूंगा, ये कर दूंगा। तो उस वजह से एक क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन आया था कि वो प्रभु जी अगर ये कॉन्टेक्स्ट है जो आप कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि लाइन छोटी करवा देंगे, आपको हम आगे जाके दर्शन करा देंगे, ये करें, तो ये सब गलत है प्रभु जी, ये गलत है। क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, इसे हमें सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। ये ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा बनाया। अगर हम लाइन में लगे तो अगर हम मौका ही नहीं दें तो शायद कोई भी ऐसा करे ही नहीं, क्योंकि हमने मौका पैदा किया है ना। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से दर्शन कर लें, हम लाइन में नहीं लगना चाहते, तो हमने वहां पे जो है उनको मौका दिया और उन्होंने उसका फायदा उठाया। ये गलत है। अगली बार जाएं तो कोशिश करें कि थोड़ा कष्ट लेके हम भगवान के दर्शन करें, क्योंकि हम गए पैसे देके, हमने शॉर्टकट से भगवान के दर्शन कर लिए, हम तुरंत निकल गए। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़े कष्ट लेके, थोड़े लाइन में लग के भावना के साथ भगवान के दर्शन करें। जब सारे लोग ऐसा करेंगे तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा। तो ये गलत है प्रभु जी, इसे हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अगर आप किसी पुरोहित को बुलाते हैं, उनसे पूजा करवाते हैं, या किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो उसे दान दक्षिणा देना चाहिए, वो अलग बात है। और ये बात अलग है प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। हाँ 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 जी, यही दो अलग चीजों का था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे खुद ये लगता है कि वहां पे अगर हम वो करते हैं तो भगवान सबके लिए जी। उसमें वीआईपी और अलग होना का कोई मतलब नहीं बनता है। जी। अब हमें इसमें एक और अच्छा उदाहरण है जिससे आपको शायद थोड़ी मन में संतुष्टि मिले, कि जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक आनंद बाजार होता है, तो वहां पे भगवान का प्रसाद बिक्री होता है प्रभु जी। तो भगवान ने वो विधान बनाया है कि जो वहाँ के ब्राह्मण है वो भगवान का प्रसाद बेचकर ही अपनी घर को चलाएंगे, महाप्रसाद को बेचकर। तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे प्रसाद को हम बेच रहे हैं, बेचना नहीं चाहिए। पर भगवान ने ऐसा बनाया है कि वहां पे प्रसाद ब्राह्मण बिक्री करेंगे, उनसे अपने परिवार को चलाएंगे, क्योंकि वो दिन भर वही काम करते हैं। वो प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अपनी दुकान पे लेके आते हैं और सबको महाप्रसाद वितरित करते हैं। तो अगर वो सेवा ही में लग जाए तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो इसमें हमें ये भी देखना है कि भगवान ने क्या कहा, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो कभी कभी हमें थोड़ा समझना भी होता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है माता जी, तो आज के सारे प्रश्न खत्म हो गए, तो हम क्लास को यही विराम देते हैं। आप सब बने रहें, ये बीच के 6 अध्याय बहुत ही ज्यादा मधुर होने वाले हैं। आज आपने देखा होगा किस तरीके से भगवान ने ज्ञान दिया कि कौन से लोग उनके पास जाते हैं, कौन से नहीं जाते। बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है भगवत गीता का। अगले अध्याय में भी हम देखेंगे और हमें बहुत ही अच्छा अनुभूति होने वाली है।
तो हम अभी क्लास को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु